अच्छा ये एक एम्प्टी रिपोजिटरी है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ये देखिए यहां पर लिखा है पब्लिक, ये मेरे अकाउंट की एक रिपोजिटरी है जिसका नाम है पब्लिक। अगर ये रिपोजिटरी मुझे अपने गिटहब अकाउंट से लोकली डाउनलोड करनी है या कॉपी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्लोन के बटन पे क्लिक करूंगा, इस HTTPS लिंक को कॉपी करूंगा और अपने अपने लैपटॉप पे जाऊंगा। ये मेरा लैपटॉप नहीं था, ये मेरा AWS की मशीन थी, ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप का टर्मिनल है। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा का फोल्डर है मेरे पास, उसमें जाके लिखता हूँ DevOps क्लास टेस्टिंग। एक मैंने रिपोजिटरी डायरेक्टरी क्रिएट की, उसके अंदर गया। अब मैं इसके अंदर जाके क्लोन करूंगा, तो गिट की एक कमांड है जो कि मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। वो कमांड होती है गिट क्लोन और आगे URL। जो URL होता है ना आपका, जो मैंने अभी कॉपी किया है, वो आप यहाँ डाल दोगे। ये करती क्या है, ये करती है टू डाउनलोड क्लोन योर कोड फ्रॉम गिटहब या रिमोट रिपोजिटरी, रिमोट रिपो लोकली। ठीक है, वहां से वो ये क्लोन कर देगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा गेट क्लोन और आगे जो URL मैंने भी कॉपी किया था ना यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से ये मैं कॉपी यहाँ पर डालूंगा और जब मैं एंटर करूंगा तो ये मुझसे क्रेडेंशियल्स नहीं मांगेगा, क्योंकि ये जो क्रेडेंशियल्स हैं ये मेरे लोकली लैपटॉप में सेव है। और दूसरी बात, सॉरी, एक और भी वजह है ये मुझे क्यों नहीं मांगेगा। दूसरी वजह ये है कि ये पब्लिक रिपोजिटरी, अगर मैं आपको ये URL दूं और आप लोग भी इसको हिट करोगे ना तो ये डाउनलोड कर देगा, क्योंकि पब्लिक रिपोजिटरी। वो कब मुझसे क्रेडेंशियल्स मांगता है वो आपको वो भी दिखा दूंगा। मैं इसको करूंगा, ये विद इन अ सेकेंड हो गया। अब यहाँ तो पहले क्योंकि नया फोल्डर बनाया मैंने आपके सामने, इसमें कुछ नहीं था, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर LS करूंगा ना तो इस नाम का, टेस्टिंग रिपोजिटरी के नाम का, यहाँ पर एक फोल्डर बन गया होगा। देखिए टेस्टिंग रिपोजिटरी। जब मैं इसमें जाऊंगा, इसके अंदर जाके जब मैं LS करूंगा तो इसके अंदर क्या पड़ा होगा, readme.md कि ये फाइल पड़ी होगी। ये देखें readme.md। और यहां पर एक और चीज मैंने आपको बताई थी, ls-al करूंगा तो यहां पर .git की डायरेक्टरी भी बनी होगी। ये खुद से बनी होती है, समझ आई। अगर मैं .git की डायरेक्टरी में जाके आपको एक और चीज दिखाता हूं, यहाँ पर वही सब कुछ पड़ा हुआ है। कॉन्फिग की फाइल अगर आपको दिखाऊं ना, तो कॉन्फिग की फाइल में ये बताएगा कि भाई ये जो रिपोजिटरी है ना इसका URL ये है, ठीक है, कि जो ये इसका URL है, तो यहाँ पर इसका URL सेव हुआ होता है। ठीक है, मैं स्पीड से नहीं किया ना, मेरा ख्याल है मैं नॉर्मली आपको सब चीजें बताइए कि मैंने क्या किया, गेट क्लोन किया, ये अब मेरे पास लोकली आ गई है, समझ आई। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैंने यहां पर एक फाइल बनाता हूं टच devops.txt और इसके अंदर जाके मैं लिखता हूं कुछ, हेलो दिस इज माय devops.txt फाइल, दिस चेंज इज कमिंग फ्रॉम लोकल। ठीक है, मैंने ये वैसे एक लाइन लिख दी। अब मैं गेट स्टेटस करता हूं, वो कहते हैं एक चेंज आ गया है। गेट ऐड करता हूं, यहां पर ब्रांच कौन सी है, मेन। ये देखिए यहां पर मेन ब्रांच, मैंने आपको कहा था ये मेन ब्रांच बनाता है बाय डिफॉल्ट, ये मेन बनाता है। लेकिन आमतौर पे कंपनी से करती है, इस मेन ब्रांच को रीनेम कर सकती है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसको रीनेम करने का तरीका भी। ठीक है, हम इसको मास्टर भी कर सकते हैं। एनीवेज अभी हम मेन पे जाते हैं। गेट ऐड किया, गेट स्टेटस दोबारा किया, वही कमांड चल रही जो हमने लोकली चलाई थी। गेट कमिट मैंने ऐड कर दिया था ना, हाँ ऐड कर दिया था, हाँ ये ऐड कर दिया था। तो गेट कमिट करता हूँ और लिखता हूँ क्रिएटेड devops.txt फाइल लोकली। लोकली बनाइए, लेकिन ये बाद में अब मैं जब गेट स्टेटस करूंगा, चेंज कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको कह रहा है गेट पुश की कमांड यूज कर सकते हो आप, क्योंकि ये रिमोट रिपोजिटरी है। लेकिन मैं इसको पुश करने से पहले आपको गेट लॉग दिखाता हूँ, क्योंकि ये न्यू है, इसमें लॉग थोड़े से होंगे, वो आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। ये दो लॉग्स क्यों आ रहे हैं, कोई बता सकते हैं क्यों लॉग्स आ रहे हैं दो। ये दो लॉग्स इसलिए आ रहे हैं, जब हमने रिपोजिटरी ऊपर क्रिएट की थी, यानी गिटहब पे क्रिएट की थी, इनिशियल कमिट किया था। जब हम रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं ना, तो एक रीडमी की फाइल बनी थी, सिंपल। ये एक पहली कमिट थी, दूसरी कमिट अभी लोकली हुई है। अच्छा यहां पर भी मैं कमिट्स देख सकता हूं, यहां पर कितनी कमिट्स होंगी, यहां पर अभी एक कमिट होगी। क्यों, क्योंकि वो एक कमिट इसलिए होगी क्योंकि ये जो मैंने अभी लोकली कमिट की है, मैंने पोस्ट तो नहीं की अभी तक ना। तो यहां पर देखें एक आ रहा है कमिट, वन कमिट। अगर मैं इस वन कमिट पे क्लिक करता हूं तो यहां पर देखें लिखा है इनिशियल कमिट, जब मैंने अपनी रिपोजिटरी क्रिएट की थी ना, तो वो एक कमिट आ रही है।
और वो किसने की थी, वो यहाँ पर उसको बंदे का नाम भी आ रहा है। लेकिन अब मैं जब यहां से ये चेंज पुश करूंगा, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ये कमांड होती है कि आपने किस ब्रांच पे, मास्टर में नहीं करना, सॉरी मेन है, किस ब्रांच में आपको वो चेंज पुश करनी। तो अभी हमारी ब्रांच वहां पर कितनी है, एक ही ब्रांच पड़ी हुई है। यहां पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं गेट ब्रांच करके, तो एक ही ब्रांच है। तो मैं क्या करूंगा, गेट पुश ओरिजिन मेन, क्योंकि ये मेरा अपना अकाउंट है और ये लिंक्ड है मेरे अकाउंट के साथ। मेरी ये CLI, मेरा लैपटॉप का ये CLI मेरे इस अकाउंट के साथ मैंने लिंक पहले से की हुई थी। तो होपफुली ये मुझसे क्रेडेंशियल्स नहीं मांगेगा, क्योंकि क्रेडेंशियल्स वाली चीज मैंने आपको दिखानी है। लेकिन वो आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं, कैसे हम क्रेडेंशियल्स यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, गेट पुश ओरिजिन मेन करूंगा और मेरा ये चेंज उठ के लोकल से मेरे इधर आ गया होगा। जब मैं यहाँ आके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखें devops.txt की फाइल आ गई। और अगर इसके अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर वही लिखा हुआ है कि हेलो दिस इज माई devops.txt फाइल, जो भी कि मैंने कमिंग फ्रॉम लोकल। समझ कि एक फाइल आ गई। अब इस टाइम मेरा लोकल लैपटॉप, देखिए मैं गेट स्टेटस करता हूँ लोकल लैपटॉप की ये डायरेक्टरी और ये अकाउंट सिंक्ड है। यानी कि सिंक का मतलब है कि सेम चेंजेस है दोनों में। जल्दी से मैं एक दो चेंजेस जो मैंने पहले की थी मैं यहां पर करता हूं। मैं यहां से बैठ के, समझें इस डायग्राम को समझते हुए, मैं समझे ये मेन ब्रांच मास्टर ही है, मैं एक डेव ब्रांच बनाता हूँ, डेव से आगे ये दो तीन ब्रांचेस बनाता हूँ, वही चीजें मैंने लोकल की थी मैं यहां पर करता हूँ। कैसे करूंगा ये देखें। अभी कितनी फाइलें हैं मास्टर में, मेन में एक फाइल है ना। गेट ब्रांच करता हूँ, एक फाइल है ls, एक फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, वो एक कंसिडर कर रहा है ना उसको, एक ही है, चले दो फाइलें हैं, ऐसा में तो दोनों ही फाइलें ही हैं। मैं यहां से एक न्यू ब्रांच बनाता हूँ, गेट चेकआउट -b डेव, एक डेव की ब्रांच बनाता हूँ। एंटर किया, गेट स्टेटस किया, यहां पर कोई चेंज नहीं है क्योंकि लोकल चेंज है ना। अगर मुझे यहां पर, चले मेरे लोकल चेंज बनाने के बाद मुझे यहां पर ये ब्रांच इफेक्ट ला भी, देखें यहां पर एक ही ब्रांच है, तब तक वो ब्रांच यहां पर नजर नहीं आएगी जब तक मैं चेंजेस पुश नहीं करूंगा। तो मैं यहां पर कुछ ना फाइलें भी बना लेता हूँ साथ। मैं लिखता हूँ dev.txt, एक फाइल बना लेता हूँ, एक डायरेक्टरी भी बना लेता हूँ डेवलपर्स, और डेवलपर्स के अंदर एक मैं फाइल भी बना लेता हूँ mycode.py, डेवलपर्स के अंदर बना दो। ठीक है, तो अब मेरी कितनी चेंजेस आएंगी, गेट स्टेटस करूंगा, दो चेंजेस आ गई, गेट ऐड डॉट करता हूं, वही काम वो जो मैंने पहले किया, कोई लिटरली कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब ये जो चेंजेस है, मैं बताने का पर्पज है कि ये सिर्फ लोकली नहीं होंगी, ये वहां पर भी जाएंगी। कमांड वहीं तक वही है, देखने ये भी कमांड हम पहले भी यूज करते थे, ये कमांड भी हम पहले यूज करते थे कि क्रिएटेड डेव एंड माय कोड डायरेक्टरी समथिंग, जो भी लिख लिया, ये कमांड भी हम यूज करते थे। गेट लॉक की कमांड भी हम यूज करते थे, हेड मेरा यहाँ पर है। यहां पर सिर्फ एक कमांड एक्स्ट्रा आई है, वो है गेट पुश ओरिजिन डेव करूंगा अब मैं, क्योंकि मैं किसमें बैठा हुआ हूं, ये देखिए डेव में, कितने गई, यहां पर आ रहा था गेट स्टेटस पे, ये डेव। तो अब लेकिन अब ये दो काम करेगा, ये एक तो मेरी चेंजेस भी लेके जाएगा, दूसरा ये मेरी ब्रांच भी यहां क्रिएट करेगा। समझ आई, ये दो काम करेगा, देखना जब मैं इसको हिट करूंगा तो ये दो काम कर रहा है। उसने कहा मैंने चेंजेस पुल की, उसमें उसको डेव नहीं मिला, उसने डेव भी बनाई, एक ब्रांच भी बनाई, न्यू ब्रांच भी बना दी और आपकी चेंजेस भी ले गया। जब मैं यहां जाके रिफ्रेश भी नहीं किया, उसने पहले ही पकड़ लिया, उसने कहा भाई एक नई ब्रांच आई है। मैं इसको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। तो उसने कहा यहां पर आप देखें तो यहाँ पर दो ब्रांचेस आई हुई, डेव भी आ गई। लेकिन मेन के अंदर कितनी फाइलें हैं, दो। डेव के अंदर कितनी फाइलें हैं, काफी सारी, चार हो गई। एक डायरेक्टरी भी है, एक किधर गई। अच्छा वो मेरी गलती ये है कि मैंने डायरेक्टरी, मैंने कोई गलती की है। अच्छा वो फाइल बनाई, वो डायरेक्टरी बनाई, अच्छा डायरेक्टरी बनाई थी लेकिन डायरेक्टरी के अंदर कुछ था ही नहीं, सॉरी। वो डायरेक्टरी में था ना, डायरेक्टरी इसलिए नहीं कि उसके अंदर कोई फाइल नहीं थी ना, तो इसलिए नहीं गई। एनीवेज हम कर लेते हैं। तो बात ये कि ये चेंजेस आ गई, लेकिन मेन में कितनी फाइलें हैं, दो। डेव में कितनी है, चार। अब जब डेव से मैं मजीद कुछ ब्रांचेस बनाता हूँ, लेकिन डेव से बनाता हूँ, मैं उसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने पहले की थी यहाँ पर लोकली। और मुझे यकीन है कि आप लोग को अभी तक कोई मसला आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कोई नया काम नहीं करा, सिर्फ इसमें एक कमांड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, और वो है गेट पुश की। गेट पुश ओरिजिन
मास्टर है, मेन है, या डेव है, या जो भी है, ये आप लोगों के ऊपर है। जिस ब्रांच में होगे उसी के ऊपर आप पुश करोगे, ठीक है? समझ आई? यहाँ पर कोई मसला हो तो मुझे क्वेश्चन कर लेना प्लीज, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों के साथ इसलिए लगा रहा हूँ, ये चीजें कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज मुश्किल ही थी, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और एक ही मोमेंटम में हो जाए, इट विल बी गुड। तो मुझे थम्स अप करो जितने में मैं आगे ब्रांचेस बना रहा हूँ। तो मैंने ये बना ली, मैं यहाँ पर गया, गेट ब्रांच दिखाई, दो ब्रांचेस हैं डेव और, लेकिन मैं डेव में बैठा हूँ तो मैं यहाँ ही से जब एक और ब्रांच बनाऊंगा और नाम रखूंगा dev01। वो जो डेवलपर 01 है ना, उसको समझो मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने dev01 लिख दिया। dev01 एंटर, क्या बनी? गेट स्टेटस किया, कोई चेंज नहीं है, फाइलें वही हैं। क्या चेंज करता हूँ? डेवलपर्स के अंदर जाके, बल्कि यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ माई कोड को, माई कोड की एक फाइल डेवलपर में कॉपी करता हूँ, और अब मैं गेट स्टेटस करूंगा तो एक चेंज आ गई। मैं पीछे से स्क्रीन क्लियर करूँ ताकि आप लोगों को नजर सही से आए। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल जो एक फाइल बाहर पड़ी थी ना, उसकी ये कॉपी यहाँ क्रिएट की, ताकि वो डेवलपर की डायरेक्टरी भी बन जाए ना। लेकिन ये कहाँ बनेगी? ये इस डायरेक्टरी में बनेगी, ब्रांच में। गेट ऐड डॉट गेट कमिट क्रिएटेड न्यू डायरेक्टरी विद माई कोड फाइल, कुछ भी लिख लो यार। गेट पुश ओरिजिन, क्या लिखूंगा? क्या मेन लिखूंगा यहाँ पर, या डेव लिखूंगा? कौन बताएगा? डेव डेव 01। परफेक्ट, dev01 लिखूंगा, क्योंकि जिसमें भेजना चाह रहा हूं तो मैं ये लिख दूंगा। अब ये मेरी ब्रांच भी बनेगी और मेरा कोड भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ नहीं, ये इधर। लेकिन dev01 यहाँ पर आ जाइए, मैं इसमें जाता हूँ तो देखें dev01 भी आ गई। यहाँ पर कितनी फाइलें हैं मेन में? मेन में फाइलें हैं दो, डेव में कितनी है? चार। dev01 में कितनी होंगी? पांच। देखें, developer01 की, डेवलपर वाली डायरेक्टरी भी आ गई क्योंकि उसके अंदर एक फाइल आ गई थी। और हर जो चेंज जा रहा है, वो सारे चेंजेस आप यहां पर देख सकते हो। ये देखो, गेट लॉक करता हूं, आप यहां देख सकते हो। लेकिन जो मजेदार चीज है वो ये है कि आप यहां पर हर कमिट देख सकते हो। कमिट, इनिशियल कमिट ये है विद दिस मैसेज, एक मैंने कमिट भेजी इस मैसेज से, एक मैंने कमिट भेजी इस मैसेज से, एक मैंने कमिट भेजी इस मैसेज से। हर ब्रांच की हर कमिट, हर चीज यहां पर आप देख सकते हो। मेन ब्रांच में ये दो कमिट्स थी, डेव ब्रांच में ये तीन कमिट्स थी, और dev01 में ये कमिट्स है। उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ये उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अब मैं वही काम करता हूं कि मैंने ये dev01 तो बना ली, dev02 बनाता हूं, लेकिन dev02 कहां से बनाऊंगा? डेव से बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, गेट, सबसे पहले गेट ब्रांच चेक करूंगा, भाई मैंने इधर से नहीं बनानी, मैंने कहां से बनानी है? गेट चेकआउट करूंगा, कहां पर? डेव पर। फिर मैं लिखूंगा गेट ब्रांच, मैं इधर आ गया, लिखूंगा गेट चेकआउट -b dev02। यहां पर जाके एक फाइल क्रिएट कर देता हूं dev02.txt, और गेट स्टेटस करता हूं, गेट ऐड करता हूं dev02, गेट कमिट करता हूं क्रिएटेड dev02 फाइल, गेट पुश करता हूं ओरिजिन dev02। इजी है ना? कोई मुश्किल नहीं है। यहां जाके जब दोबारा रिफ्रेश करता हूं, यार एक तो इसको बंद करना, यहां जाके जब मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो अब मेरे पास तीन ब्रांचेस आ रही होंगी।